गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए मैं एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में देख रहा हूँ, फीमेल फोर्टिसाइड स्लैश इन्फेंटिसाइड एंड स्क्यूड सेक्स रेशियो, इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं पहले चाहता हूँ कि मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँ। देखिए, फोर्टिसाइड या इन्फेंटिसाइड का अर्थ क्या होता है? भ्रूण हत्या। तो ये जो आप देखते हैं, जो फीमेल महिलाओं जो भ्रूण हत्या जिसको आप कह रहे हैं, ये भारत में विशेष करके अगर आप देखिए तो बहुत अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी इसका अस्तित्व है। तो ये फीमेल फोर्टिसाइड या इन्फेंटिसाइड ये क्या है और किस तरह से इसका जो सेक्स रेशियो है या पुरुष या जो महिला का जो अनुपात है उस पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, तो इसी पर आधारित है आपका यह टॉपिक। तो पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप हो कि इस टॉपिक के अंदर किन चीज़ों की चर्चा होगी, क्या समझाने की चेष्टा की जाएगी और किस तरीके से क्या क्या आपको समझने की ज़रूरत है इसमें। देखिए, इसमें भ्रूण हत्या के विषय में बात की जाएगी और इसका जो प्रभाव है मूलतः सेक्स रेशियो पर वो क्या पड़ता है उसी की बात की जाएगी। तो चलिए, इसमें बहुत कुछ आएंगे। कारण क्या है, भ्रूण हत्या की क्या कारण है, जो फीमेल जो भ्रूण हत्या है वो क्यों की जाती है, बेसिकली क्या इसके परिणाम हैं, किन परिस्थितियों में होती है ये, तो इसको जानने की आवश्यकता है। और कैसे ये सेक्स रेशियो को प्रभावित करता है, पुरुष और महिला के अनुपात को कैसे प्रभावित करता है, इन चीज़ों पर ये आधारित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये भारत में अगर आप देखिए तो इस तरह की चीज़ें जो है विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। तो इसके बहुत सारे कारण अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि भारत में अशिक्षा है, जिस अशिक्षा के कारण, जैसा कि आपको पता है कि अशिक्षा जो है कई तरह की कुरीतियों को जन्म देता है, कई तरह के कुसंस्कारों को जन्म देता है। तो भ्रूण हत्या भी एक ऐसा कुसंस्कार है जो कि अशिक्षा के कोख से जन्म लेती है। जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो जो है वो मूलतः इसमें महती योगदान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज के इस मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को करते हैं, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता विकृत होती है। वो विकृत मानसिकता के कारण जो है वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक धारणा बनी हुई है भारतवर्ष में कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से अधिक सक्षम हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कि जितनी क्षमता किसी पुरुष में पाई जाती है उतनी ही क्षमता महिलाओं में भी पाई जाती है। बल्कि यदि वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि प्रारंभिक अवस्था में तो जो विकास की दर है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, बुद्धि की विकास हो, वो एक प्रारंभिक अवस्था में तो इसका विकास जो है पुरुषों से भी अधिक तेज जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। लेकिन महिलाओं में पाया जाता है, और यह किसी भी स्थिति में यह देखा जाता है कि इनके बीच किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता, ना ही मानसिक तौर पर अंतर होता है और ना ही इनकी क्षमताओं में किसी तरह का अंतर होता है। जो काम पुरुष कर सकते हैं निश्चित रूप से महिलाएं भी उस काम को कर सकती हैं। बौद्धिक स्तर पर उनमें कोई भेदभाव नहीं पाया जाता। भगवान ने इनको क्षमता प्रदान, भगवान ने इन्हें विशिष्ट तरह की क्षमताएं प्रदान की हैं, जिसके कारण इन्हें और भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। किंतु विकृत मानसिकता के कारण, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, आप कह सकते हैं कि व्यापक जागरूकता के अभाव में जो ऐसे अनपढ़ लोग हैं या फिर जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि केवल पुरुषों में ही वो क्षमता है, केवल पुरुषों में ही विशिष्ट क्षमताएं पाई जाती हैं और पुरुषों से ही उनका वंश चलता है। तो इस तरह की जो धारणा है, इस धारणा के कारण भी विशेष करके हम देखते हैं कि भारतीय समाज में भेदभाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। महिलाओं के साथ भेदभाव किए जाते हैं और यह हर स्थान पर हमें देखने को मिलता है।
चाहे हमें अपने घर परिवार में अगर हम देख लें, वहाँ भी हमें जो पुरुष होता है या जो बालक है उसके साथ माता पिता अलग तरह का व्यवहार करते हैं, और जो बालिकाएं हैं उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। समाज को अगर हम देखें तो समाज में भी इस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं। समाज की भी ऐसी मान्यता होती है कि जो पुरुष है वही वो ज़्यादा काबिल है महिलाओं की अपेक्षा। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, वर्तमान समय में अधिकांश लोग शिक्षित हो रहे हैं, वर्तमान समय में इस तरह की जो मिथक धारणा है इसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। वर्तमान समय में कई तरह के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, कई तरह की जो कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, कई तरह के जो मीडिया का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि इस तरह की चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। और हमारी महिलाओं ने भी ऐसे कई कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसा कोई भी क्षेत्र आज नहीं बचा है जहां पर महिलाएं पुरुष से आगे निकलकर अपनी प्रतिभा को साबित कर नहीं दिखाया है। हर एक क्षेत्र में उन्होंने ये कर दिखाया है, यह साबित कर दिया है कि वो पुरुषों से किसी भी सूरत में कम नहीं है और उनकी क्षमताओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, ऐसा उन्होंने साबित किया है। लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, मानसिक दोष के कारण, गंदी कुरीतियों के कारण, पिछड़ेपन के कारण, विशेष तरह की प्रथाओं के प्रचलन के कारण हम देखते हैं कि कई समाज में जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो अभी भी ऐसा मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कम सक्षम हैं, और उन्हें यहाँ तक कि जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह की जो समस्या है ये केवल भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर यह समस्या देखी जा रही है। तो जिसका कि सेक्स रेशियो पर विशेष प्रभाव नज़र आता है। कई ऐसे स्टेट, भारतवर्ष में कई ऐसे राज्य हैं, उदाहरण के तौर पर हरियाणा ले लीजिए, वहाँ पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो तेजी से कम होती चली गई हैं। आज ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि 1000 पुरुषों के लिए 1000 महिलाएं बची ही नहीं हैं। तो इस तरह से इनका जो अनुपात है वो प्रभावित हुआ है। तो इनके अनुपात के प्रभावित होने से कई ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रभावित होती हैं, कई ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रभावित होती हैं। समाज के ताने बाने पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इस मानसिकता को दूर करने की आवश्यकता है, व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और यदि समय रहते इस तरह की जागरूकता को उत्पन्न नहीं किया गया तो इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि हमें इस प्रकरण को समझना है। इस प्रकरण में हम इन सारे तथ्यों पर विचार करेंगे और यूनिवर्सिटी कैसे प्रश्न पूछेगा इसको भी आपको समझाएंगे और इसे तैयार करवाएंगे। चलिए, तो इस वीडियो से आपने ये समझा होगा कि यह टॉपिक किस चीज़ के लिए निर्मित हुआ, क्या इसके माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में इस पर और भी विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।